ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार परम प्यारे बाबा ने विशेष धारणा पर महावाक्य उच्चारे हैं। क्योंकि सतगुरु हमें वापस ले जाने आया है। वापस चलने के लिए हम जिस स्थिति में आए थे, संपूर्ण पावन थे, उसी अपनी पवित्र स्थिति में हमें वापस घर जाना है। तो बाबा ने पवित्रता की सूक्ष्मता बताई। उस पर विशेष बार बार बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि तुम अपनी जांच करो, चेक करो, किसी के नाम रूप में मेरी बुद्धि तो नहीं जाती, किसी की विशेषता पर मेरी बुद्धि तो प्रभावित नहीं होती। उसको बाबा ने कहा चेक करो और सच्चाई से बाप को सुनाओ। विशेष सच्चाई के लिए भी बाबा ने कहा। तो कहा कई बच्चे हैं जो बाप को सच्चा पोता मिल देते हैं, समाचार सुनाते हैं, और कई बच्चे हैं उनको सुनाने में लज्जा आती है। लेकिन बाप से बीमारी को, सर्जन से बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए। तो बार बार बाबा ने उसके ऊपर विशेष आज हमारा अटेंशन खिंचवाया है। 9 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है, किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो। और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से
खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से जुट नहीं सकती। वो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता भी नहीं पड़ता है। पहली बात, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। दूसरी बात, वो कोई एक दो की अवस्था को जान नहीं सकते। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक बाप को याद करता हूँ। कोई के नाम रूप में तो फंसा हुआ नहीं हूँ। हमारे आत्मा की, और सूक्ष्म चेकिंग, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। जानने वाली भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप की तरफ जाती है, इसकी चेकिंग करनी है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहता है और सबको भूलते जाओ। जितना हो सके उतना आत्मा समझ करके एक बाप को ही याद करना है, बाकी सबको भूलते जाओ। अपने दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे? हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है? क्योंकि कलयुगी दुनिया के शूद्रपन के संस्कार अगर परिवर्तन नहीं हुए तो उनका प्रभाव रहेगा ना। भले ज्ञान मिला, बाबा से प्रीत भी है, बाबा के बच्चे भी बने हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है सिवाय बाप के हमारी बुद्धि और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। घर गृहस्थ में है तो उसको तो संभालेंगे ना, लेकिन जब बाबा के सामने बैठे हैं, मधुबन पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद में भी अगर घर गृहस्थ में और धंधे धोरी में बुद्धि जाती
तो प्राप्ति कैसे करेंगे? तो बाबा कहता है वो चेक करो, अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वो भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं कि अपने बच्चों आदि को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे हैं व आंखें बंद कर बैठे हैं, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। बाबा इशारा तो सब दे देता है, जो समझने वाले जितना समझें। अपनी दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद एक को ही करना है। यहाँ जो बैठने वाले हैं, बाबा कहता है वो तो सब शिव बाबा को याद करते होंगे ना। यहाँ बैठने वाले सब क्या करते हैं? शिव बाबा को ही याद करते होंगे ना। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता नहीं है। हर एक समाचार बाप के पास आता है, वो जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं। अच्छे माना जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है, उसको बाबा अच्छे बच्चे कहते हैं। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनते सुनते चेंज हो जाते हैं। संस्कार है ना किसी की विशेषता पर, कहाँ भी बुद्धि योग भटकता है, लेकिन बाबा ने कहा बाबा की मुरली सुनते सुनते फिर वो संस्कार चेंज हो जाता है। फील भी करते हैं, ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी। मुरली सुनते सुनते रियलाइज़ किया, फिर परिवर्तन करते हैं कि बरोबर मेरे में ये कमज़ोरी थी। अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा भी समझ जाते हैं। बाप देखते हैं इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। तो बाबा ने कहा हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि क्या करते हैं। कई ऐसे कि बाबा तो सब कुछ जानता है, तो उस पर बाबा ने कहा जब तक बाबा सुने नहीं तब तक कैसे जाने कि वो क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं। भले नहीं बताया तो भी उनकी एक्टिविटी, उनकी सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। चलन से ख्याल आता है ना, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। किसी किसी का ये संस्कार, इससे बुद्धि निकली इसमें से निकली उसमें, एकदम तमोगुणी वृत्ति। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, चेक करेंगे सब अपनी बुद्धि को, सूक्ष्म में भी। भले हमारे गलत कनेक्शन नहीं है, गलत भावना नहीं है, लेकिन प्रभावित होना या सेवा अर्थ भी उस आत्मा की स्मृति आना, तो उसको बाबा कहता है ये सूक्ष्म वृत्ति जो जाती है उसको चेक करो।
कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बाबा को बताते भी नहीं हैं। तब तो बाबा को मुरली चलानी पड़ेगी। अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है, फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं, समझा? बाबा कह रहा है बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते। लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और भी बढ़ जाती है। यहाँ भी ऐसे हैं, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। करते सब कुछ रहेंगे, सेवा भी करेंगे, लेकिन बुद्धि पर बोझ होगा, हल्के नहीं होंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। एक तो फायदा, हल्के हो जाएंगे, दूसरा फिर दोबारा वो भूल नहीं होगी। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे, बाकी बताएंगे ही नहीं तो वो वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत हैं। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। क्या सर्विसेबल है, लेकिन क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो बाबा ने कहा सर्विस में कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके हुए तो नहीं है। भले सेवा अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग लटका हुआ तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ भी उन्हों का बुद्धि योग जाता नहीं है। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार हैं। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले होती हैं। अच्छा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाप है ना, बुद्धि का भटकना, वृत्ति का कहाँ जाना, तो ये भी बड़ा पाप है। तो सारी मुरली आज की बाबा की विशेष इसी बात पर है। बाबा ने कहा अभी मैं खबरदार हूँ, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी। क्या देह अभिमान है ही भूल का रास्ता, तो देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी। फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाता है। सुना, किसकी वृत्ति कहाँ जाती है किसको ख्याल थोड़ी आता है। लेकिन फिर कर्म की गति क्या सुनाई बाबा ने, पद तो भ्रष्ट हो ही जाता है, तो ऑटोमेटिक है ना। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। किसकी? ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में बहुत सफाई रहती है।
आप चेक करते हैं अपनी बुद्धि को। ये तो बाबा ने एक बात पर मुरली चलाई, हमारी सफाई है बाबा के साथ में, हम बाबा से सच्चे हैं, नंबरवार है सच्चाई में भी। अच्छा, कितना % में होंगे, कौन से नंबर में होगी सच्चाई? क्योंकि बाबा ये पढ़ा रहा है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। और सचमुच में सच्चाई एक ऐसा गुण है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। बड़ों के दिल पर भी चढ़ते हैं और बाबा की भी हर बात में एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इसलिए सच्चाई अलग है और सफाई अलग है, लेकिन पहले चाहिए सफाई, फिर सच्चाई आएगी। सच्चाई बहुत बड़ी बात है, पहले सफाई चाहिए। बाबा ने कहा दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में रहती है ना। तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है कि इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं। इस कारण इनका पद कम हो गया। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार हैं। नंबरवार पद तो है ना, ये क्यों होता है इसको भी समझना है। पद नंबरवार क्यों है इसको भी समझना है। तो बाबा ने कहा शांति शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, ये क्यों होता है इसको भी समझना है। नंबरवार तो ज़रूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण थे वो 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जाती हैं। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर 14 कला के बाद फिर बाबा ने कहा फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तब विकारी बन जाते हैं। 14 कला तक निर्विकारी हैं, जब वाम मार्ग में नीचे उतरे तो विकारी बन जाते हैं। फिर आयु कम हो जाती है, फिर रजोगुणी और तमोगुणी बन जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। 16 कला देवताएं थे, फिर नीचे उतरते उतरते मनुष्य बन जाते हैं। और मनुष्य भी अभी तो मनुष्य नहीं रह गए हैं, असुर हो गए हैं। तो बाबा ने कहा देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। ये ईश्वरीय मत तुम्हारे 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है फिर तुमको रावण की मत मिलती है, देवताओं की मत नहीं है। वो बाबा ने कहा मत मिलती है बाबा से जो आधा कल्प चलती है। फिर जब द्वापुर शुरू हुआ तो वहाँ से रावण की मत शुरू हो जाती है। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी कोई बात नहीं है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब फिर और धर्म वाले आते हैं। ये वाम मार्ग में गए तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है। फिर बाबा कहता है ड्रामा में मेरा भी पार्ट है। सुना, इस पुरानी दुनिया में ड्रामा में मेरा भी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बाबा का? पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये भी तुम समझते हो, दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई फिर अपनी ही मत चलाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तब पवित्रता, सुख, शांति सब थे। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सतयुग में देवताएं पवित्र थे। वो तो समझते हैं कि देवताओं आदि को भी बच्चे हुए हैं, परंतु
वहाँ योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये नहीं जानते। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, फिर बच्चे आदि कैसे होंगे, उन्हों को समझाना है। इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहेंगे। वो वरदान, वो वर्षा मिल गया, 21 जन्म पवित्र रहेंगे। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है बाप की, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। राज्य की स्थापना राजधानी की हुई तो श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी है मुख्य। आत्मा को बहुत ही प्योर बनना है, केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, आत्मा को बहुत ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको कहा जाता है, बाबा ने जो डीटी गवर्नमेंट स्थापन के लिए, पर मूल बात है हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं, जो ब्राह्मण बने ब्रह्मा की संतान, उनको बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना होता है। जिसने 84 जन्म पूरे किए उसका ही पहला नंबर होगा। बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात ही है एक बात क्या है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ ना कहाँ लटक जाएंगे। देही अभिमानी तो सब बन ना सकें, तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। पता पड़ता है देह अभिमान में आते हैं तो, देह अभिमान हमें आता है तो उसका पता पड़ता है कि अभी मैं आत्मा देह अभिमान में हूँ। पता पड़ता है, माताओं को पता पड़ता है, पता पड़ता है। तो आज बाबा जांच करने के लिए कह रहा है, हम कितना देह अभिमान में आते हैं। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते। दूसरी जांच क्या करती हैं, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। तीसरा क्या देखना है, बेकायदे चलन तो नहीं होती। पहला देह अभिमान, दूसरा विकर्म और तीसरा कोई बेकायदे चलन। बहुतों से होती है, ये चेक करने के लिए कहा। फिर बाबा खुद जवाब दे रहे हैं, बहुतों से होती है क्या, बेकायदे चलन। वो फिर अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे।
भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से भी छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार सजाएं, नंबरवार राजाएं बनते हैं। ज़रूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तब ही ये ज्ञान मिलता है, फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। पर जब तक आत्मा बने तब तक तो घड़ी घड़ी देहधारी संबंध खींचते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। आत्मा भाई भाई की ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में भी लटक पड़ते हैं। क्या वो बाबा ने एक पवित्र दृष्टि के लिए भाई बहन समझो, लेकिन उसमें भी बाबा ने रिजल्ट देखा तो बाबा ने कहा उसमें भी लटक पड़ते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बनती है ना। बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बनती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम है, वो ताकत नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, ये है ड्रामा की नोद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में, फिर बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं, हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते। आज के दिन एक दिन तो चेक करना, बार बार बाबा उसको याद करा रहा है, तो हम सारा दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करते। कोई भी ऐसी आदत हो तो उसे फौरन छोड़ देना चाहिए। है बाबा भी मानता है, लेकिन है तो उसे फौरन छोड़ देना चाहिए। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। अभी सुनते सुनते संकल्प करेंगे कि हाँ ये मेरा संस्कार है, आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, और वो भी बाबा जानता है। फिर बाबा ने भविष्य का भी कह दिया, आज करेंगे लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन वही भूल करेंगे। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्च से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी।
मांगकर कोई से लेते हो तो वो लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वो पानी हो जाता है। खींच लिया वो रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वो रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं। दान देकर फिर वापस लिया तो बाबा ने कहा उस पर हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, उसकी स्थिति क्या हुई? चंडाल उसको बनना पड़ा। और कितना उसने सहन किया, विघ्न आए। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम आए। ये बाबा नहीं धन के लिए बताते हैं कि 4 भाग करो। एक अपने हर रोज के डेली खर्च का है, एक अपने परिवार के जो भी समाज के कार्य हैं उनके लिए हैं, एक हिस्सा बाबा के लिए हैं और एक आईवेल के लिए। तो 4 भाग कर दो। तो ये बाबा ने कहा ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम आए। जो आईवेल के लिए रखा हुआ पैसा जमा किया हुआ है वो फिर समय पर काम आएगा ना। नहीं रखो, ऐसा नहीं करो। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है, कितना करेंगे भाई लोग? बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है, कितना करना है? हसमुख भाई, कितना पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने भी कहा इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो। कुछ याद नहीं, बाप और स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। पिछाड़ी में याद नहीं टिकेगी। अभी का अभ्यास होगा तब पिछाड़ी को टिकेगी। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। अब से पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे तो अंत में ठीक होगी। आप सोचो अंत में अच्छी हो जाए तो बाबा कहता है नहीं, ऐसा ना हो पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते हैं और अंत में अगर किसी में वृत्ति चली गई तो कितना बड़ा महापाप होगा। फिर उसका पद क्या होगा? भले सेवाएं कितनी अच्छी की, मैंने ज्ञान कितना भी सुनाया, अंत मते सुगति होगी ना। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। इस बात पर आज जिसको बाबा अंडरलाइन करा रहा है, सूक्ष्म में वृत्ति कहाँ न जाए, इस बात पर बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया। ऐसा नहीं आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, रोज रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख लट्टू तो नहीं बन जाता हूँ, कर्मेंद्रियों से बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से लव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, पतित है, पुराना है, इससे लव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी देह अभिमान है। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से चाहिए।
बाकी सबसे सच्चा प्यार एक बाबा से चाहिए। बाबा ने एक शब्द दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे बाकी सबसे अनासक्त प्यार रखो। प्यार रखो लेकिन अनासक्त, कितना रॉयल शब्द है। प्यार नहीं रखना है वो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन शब्द इतना अच्छा बोला, अनासक्त प्यार रखो। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। आसक्ति की निशानी मेरा शब्द है, या मेरा बच्चा। तो बाबा ने कहा, जानते हैं ये जो कुछ देखते हैं सो सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे सारा प्यार निकल जाता है। ये सब खत्म होने वाला है। जब ये स्मृति आती है तो सबसे प्यार निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। सुना? एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र, और उसमें भी स्थिति अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। सारे बोलते भी नहीं हैं। कितने लोगों ने नहीं बोला बाबा को गुड मॉर्निंग? मैं देख रही थी, बैठे हैं ऐसे। बाबा को गुड मॉर्निंग तो करना चाहिए। माताओं में भी कई ने नहीं किया, भाइयों में भी नहीं किया, खाली सुना। बाबा कर रहा है, हम सुन रहे। चलो, धारणा की पहली पॉइंट है, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा है, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। बाकी सब से अनासक्त। नाम मात्र प्यार हो। आत्मा अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते रहेंगे, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं,
तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे। राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे। राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत देखो। सुना दर्पण दिया बाबा ने, कौन सा? नॉलेज का। और देखना क्या है? इस सूरत को नहीं देखना है, लेकिन तकदीर की सूरत देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद के वैराग्य की वृत्ति को इमर्ज करो। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी हूँ। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा सोचो कम। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है, नहीं रह सकते सोचे बिना, तो बाबा कहता है अगर सोचना ही है तो क्या सोचो? ज्ञान रत्नों को सोचो। अगर ये भी सोचते हो कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, अशरीरी होते नहीं, तो ये संकल्प भी व्यर्थ है। ये नहीं सोचो। सोच तो चला कि मेरा तो योग नहीं लगता है, हम ऐसे, तो वो बाबा कह रहा है ये संकल्प भी व्यर्थ है। उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। क्या सोचो? वो भी बाबा सिखा रहा है, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। ओम शांति।